बिलावर का क्या मामला है, क्यों कार्रवाई की आपने? शुरू करो। आज जो कुछ हुआ है वो विधानसभा के रिकॉर्ड पे है और विधानसभा बाकायदा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी करती है। वीडियोग्राफी के साथ साथ वो फिल्म भी बनाती है विधानसभा। एक गवाह तो वो है आज की घटनाओं का, और दूसरी गवाह आप लोग हो। आप लोग 50 की तादाद में जो है अपनी प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, जिन्होंने सारा ड्रामा देखा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो मेरी तरफ दौड़ के आए गुड़ा साहब, और गुड़ा साहब आकर के मेरे पहले तो माइक पे झपटे वो, और झपटते ही जो है उनको रफीक खान और वगैरह मेरे जो साथी थे वो सब ने आकर के उनको घेर लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। विरोध इस बात का था कि सारी की सारी जो ये लाल डायरी वाला किस्सा बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। एक स्टोरी बनाई गई है, कहानी बनाई गई है। आज आपने देखा कि जब गुड़ा साहब को 5 या 7 सिक्योरिटी वाले निकाल रहे थे, तो वही 5-7 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो कहते हैं कि साहब वहां पर जहां राठौड़ के यहाँ धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा था, वहां 150 सीआरपीएफ के आदमी थे, मैं उनके बीच में से निकल के आया। संभव है क्या बात? है क्या संभव है कभी बात कि 150 आदमी जो सीआरपीएफ के हैं, जो जवान, और उनके बीच में आप गेट तोड़ करके निकल जाओ? ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है, सारी की सारी षड्यंत्र सरकार के खिलाफ, और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जो योजनाएं सरकार ने दी है, जो गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं, जिनसे कि महंगाई पर जो है, महंगाई के विरुद्ध जो है गरीब आदमी खड़ा हो पा रहा है, उसको ताकत मिल रही है, उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए, ये सारा का सारा फैब्रिकेटेड मामला है। जहां तक दिलावर साहब का किस्सा है, दिलावर साहब निश्चित तौर पे मेरे पुराने मित्र तो हैं, पर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती। ये पहला किस्सा नहीं है उनको पहले भी कई बार इस सदन से निकाला जा चुका है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो करे बगैर कुछ रहते नहीं है। आसन को आसन नहीं समझते, आदेश को आदेश नहीं समझते। वो भी मेरी तरफ झपटने के लिए खड़े थे, उनको भी रोका गया। हमारे साथियों के द्वारा, जो पक्ष के साथी थे उनके द्वारा रोका गया। तो उनकी जो हरकत थी वो भी जो है आदेश की अवहेलना थी, आदेश की अवमानना थी, सदन की मर्यादा को भंग करने का काम वो भी कर रहे थे। तो इसीलिए उन दोनों को निकाला गया। आप कह रहे हैं बीजेपी अगर लाल डायरी थी तो लाओ, बताओ, खोलो किताब, खोलो ना, खोलो किताब, बताओ उसमें क्या है क्या नहीं है। कौन सी लाल डायरी है, कौन सी पीली डायरी है? सब फैब्रिकेटेड बात है, सारी फैब्रिकेटेड बात है। बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र की आप बात कह रहे हैं, तो बीजेपी का कहाँ इसमें रोल नजर आ रहा है? उसमें बीजेपी का रोल ही तो था। बीजेपी के हाथ में वो लाल वो दिख रही थी आपको, क्या था और क्या था? और जो राजेंद्र जी राठौड़ ने तो परसों ही कह दिया था सदन में कि ऐसा भंडाफोड़ होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा। सब प्लान था, सारा प्लान बनाया हुआ था ये कि किस प्रकार से सरकार को और गहलोत साहब को बदनाम किया जाए। अच्छा, 2 बार गुड़ा जी ने सरकार बनाई, बसपा से तोड़ के इधर निश्चित तौर पर बनाई। ऐसा क्या हो गया अचानक? निश्चित तौर पर बनाई। उस वक्त गुड़ा साहब ने पूरी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी तो मांगे अंधाधुंध है ना, वो ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है। धारीवाल जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अलाइनमेंट बिगड़ गया आपका, अब ठीक हो गया? इन बयानों पे मैं नहीं जाता है, ये बहुत हल्के बयान है। इन हल्के बयानों पे मैं अपनी रिपोर्ट। उन्होंने किस तरह की मांगे थी जो गुड़ा ने? वो मांगे जिस प्रकार की थी वो मानने के काबिल नहीं थी, गैर कानूनी बातें थी, नियम के विरुद्ध थी, इसलिए नहीं मांगी गई। सीधी बात है। अब वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा 100% वो विरोध के हाथों में, विरोध पक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया गया सारा प्लान है, सब उन्हीं के द्वारा कराया गया है। उन्होंने जैसे आज पहले, सबसे पहले उन्होंने लाल डायरी दिखाई, तो सारे के सारे लाल डायरी जो है, लाल एक किताब, एक पता नहीं वो पुट्ठे के ऊपर लाल वो कागज लगा करके उसको लाल डायरी बता रहे थे। जब हमने कहा, मैंने कहा खोल के दिखाओ ना, इसको दिखाओ जनता के सामने, डायरी में क्या है, दिखाएगा किसी ने?
खोली क्या वो डायरी? क्या सरकार पर दबाव की कोशिश है ये लाल डायरी सरकार पर दबाव की कोशिश है? दबाव पे आती है क्या सरकार? दबाव क्या किसी से भी नहीं झुकेगी ये सरकार। उस समय गए थे क्या वो धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे गए थे क्या जब सियासी संकट हुआ था? भाई जैसा सुनने में आया है कि वो गए थे और ये गए न गए बराबर थे, क्योंकि वहां तो 150 सीआरपीएफ के मौजूद थे आदमी। कौन जा सकता था, कौन आ सकता था? वो निकल सकता था क्या? 5 आदमी काफी थे। आज देख लिया गया आपने, आप सब जब चश्मदीद गवाह हो। आज 5 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको टारगेट क्यों बनाते हैं? हमेशा कौन? आपको टारगेट क्यों? मैं चूंकि संसदीय मंत्री हूँ, तो संसदीय मंत्री हूँ और प्रधान और मुख्यमंत्री जी के कई विभागों का जवाब मैं देता हूँ, तो इसलिए मेरे पे ज्यादा कृपा रहती है प्रतिपक्ष की। आपसे संबंधित काम ज्यादा थे डिपार्टमेंट में। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुछ विधायक हमारे वाले भी बीजेपी से पैसा लिए बैठे हैं। अब आप कह रहे गुड्डा जी बीजेपी से मिले हुए हैं, तो कोई कनेक्शन तो नहीं है इनमें? शुरू से कहते आए हैं, ये बात नई बात थोड़ी है। बीजेपी कह रही कि मदन नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे। कह रहे मदन के बिना सदन नहीं तो सदन नहीं। कैसे पहले भी कई बार निकाले जा चुके हैं मदन जी। जब भी सदन चला है। सर इतने वरिष्ठ आप विधायक है, इस तरह का वाकया है, वरिष्ठ है, इसमें कोई दोहराई और इस तरह की नहीं। घटना उनका हुई। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी आदर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो उनका व्यवहार है वो उस व्यवहार की वजह से वो निकाले गए। गुड्डा बर्खास्त हो गए, लेकिन उनके जो वो पायलट समर्थक माने जाते थे, अब वो पायलट समर्थक कोई विधायक उनके साथ नहीं आ रहा कुछ बोलने के लिए। गुड्डा के साथ में पायलट समर्थक कोई टिप्पणी नहीं आई, कोई बयानबाजी नहीं आई। पायलट गुट के जो विधायक है उनकी तरफ से किसी तरह का समर्थन नहीं किया जा रहा। अलग थलग पड़ गए गुड्डा। वो लोग जो उनके साथ थे वो भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया है और किस प्रकार की बात झूठी बात उठाई है, और भारतीय जनता पार्टी से मिल करके वो किए, ये सब बातें समझ रहे वो तो हैं। आप क्लेम करे तो उन्होंने लाते मारी के मेरे से बातचीत करके इसको टाला जा सकता था। किसको? जो कुछ हुआ विधानसभा में। किससे बातचीत करते हैं? बर्खास्त मंत्री से हैं? बर्खास्त मंत्री गुड़ा जी से बातचीत करके इस दृश्य को टाला जा सकता था। बर्खास्त मंत्री से बातचीत करके क्या पूछना इस चाहते हैं? दृश्य को टाला जा सकता था जो आज दिखाई किस स्थिति को? वो तो तूने बैठे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। वो कोई मानने वाले थे क्या? उनको मनाते तो इतना टाइम हो गया कि इस तरीके की हरकतें मत करो आप। तभी तो उनको मंत्रिमंडल से आज तक नहीं हटाया। वो आज से कर रहे हैं ये हरकत, महीने से दो साल 1.5 साल से कर रहे हैं इस तरीके की हरकतें। सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, सरकार के पूरी सुविधाएं उठाते हैं, सब कुछ तो करते हैं, उसके बावजूद जो है देख लो। जी ये लाल डायरी का घटनाक्रम चुनाव में आपको लगता है क्या कि ये लाल डायरी की बात मत करिए, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा का सारा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है, प्रेस वालों का, कि आप लाल डायरी के लिए उनसे पूछिए कि कौन सी लाल डायरी है, उसको ओपन क्यों नहीं करते, उसको खोल के बताओ क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है। आपका कर्तव्य है ये। नहीं, हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया था, आपने ध्यान दिलाया इसके लिए भी धन्यवाद। निभाया था और वो कह रहे हैं बोले सदन में रख रहा था। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि लाल गजेंद्र सिंह शेखावत तो यहाँ पर संजीवनी के डर के मारे दिल्ली नहीं जाते, हो तो यही पड़े रहते हैं। उनको तो किसी तरीके से वो संजीवनी के जो 1 लाख FIR दर्ज हुई है, उनका डर इतना सता रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है उनके खिलाफ।